आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। अभी तक मैंने आपको बिहार एसएससी 10+2 की जो आपकी जो एग्ज़ाम होने वाली है, या तो अगस्त में होगा या सितंबर में होगा। पहले बिहार पुलिस कांस्टेबल का हो जाएगा, ठीक है। 7 अगस्त से उसका स्टार्ट है, इतना तो आपको पता होगा। और जैसे ये पेपर ख़त्म होगा तो तुरंत बिहार एसएससी जो इंटर स्तरीय है 10+2 का है, उसका पेपर होगा, या तो अगस्त या सितंबर होगा, ज़्यादा टाइम नहीं है। आपको पता है कि मैं ये क्या करवा रहा हूँ। एक नए स्टूडेंट्स हैं, जो मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार जानकारी दे दूँ कि मैं ये बिहार एसएससी का जो 10+2 जो इंटरमीडिएट लेवल का जो पेपर होने वाला है आपका, उसी का मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। मैथ का चैप्टर वाइज सॉल्व करवा रहा हूँ। अभी तक मैंने आपको नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन के 8 क्लासेस दिए हैं। कितने क्लासेस? 8। ये बहुत बड़ा पार्ट होता है। मैंने पहली क्लास में आपको बता दिया था। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, आप वहाँ देख लीजिए। सारा वीडियो पड़ा हुआ है। मैथ को हमेशा जड़ से उठाइए और उसको टॉप तक ले चलिए। सिस्टम से मैथ को पढ़िए। कहीं कहीं से पढ़ेंगे मैथ कभी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैंने आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कहीं कहीं से नहीं करवाया। एक चैप्टर इस क्वेश्चन से ले लिए, एक क्वेश्चन से एक चैप्टर से ले लिए, ऐसा नहीं। मैंने सिस्टम से पढ़ा है। इस तरह से क्या होगा, आपका लगभग पूरा मैथ ही कंप्लीट मैं करवा दूंगा बहुत कम क्लासेज में, ठीक है। तो नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हम चलते हैं चैप्टर पे, और पहला चैप्टर है अनुपात समानुपात। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखो, चैप्टर में ना 5 से 6 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे चैप्टर तो 10 से 11 आपको पढ़ने हैं, लेकिन 5 से जो 6 चैप्टर्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। सुन लेना ध्यान से 2 मिनट में। पहला चैप्टर अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन। दूसरा औसत एवरेज। तीसरा प्रतिशत, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परसेंटेज। चौथा लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। पांचवा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, समझ गए, ब्याज में दोनों, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, एक टाइम एंड वर्क। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब ट्रेंड वाले से क्वेश्चन रहेगा चाहे नहीं रहेगा, एज वाले से क्वेश्चन रहेगा चाहे नहीं रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन रह भी सकता है, नहीं लग। ये जो 5 से 6 चैप्टर मैंने बताए हैं, यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है, समझ गए। तो सिस्टम से चलेंगे। जितने भी आपके एग्जाम में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं सारा लेके आया हूं। सिस्टम से पढ़ाएंगे, तभी तो बोला एक तरह से चैप्टर ही मैं कंप्लीट करवा दे रहा हूं। आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। दूसरी बात, 1 मिनट आप और सुन लीजिए। आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये एक हाई लेवल पोस्ट होता है, आप जानते होंगे, बहुत रॉयल जॉब होता है बिहार एसएससी में। ये डेस्क जॉब है, तो इसके मैथ का लेवल बहुत अच्छा है। जो सत्य है मैं वही बता रहा हूँ, ये आप जानते होंगे। ये बिहार पुलिस कांस्टेबल वाला नहीं है। बिहार कांस्टेबल का थोड़ा लेवल लो है, आपका लेवल बहुत अच्छा है मैथ का, ठीक है। तो जो है, जो आया हुआ है, हम आपको जितना आया है उसे 10% ज़्यादा ही पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन है पहला, बहुत इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन है 0.64 और 0.81 के बीच माध्य अनुपात ज्ञात करना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मीन प्रपोर्शन उसे इंग्लिश में बोलते हैं, फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हिंदी में सुन लेना, क्लियर है। पहले और ऑप्शन देखो, 0.72, 0.70, 0.68 और 0.66। ये इसका है। हिंदी में माध्य अनुपात भी लिखा रहता है और इसी को मध्यानुपाती भी कहा जाता है। मध्यानुपाती, पहले शब्द को भी ठीक कर लेना। या तो माध्य अनुपात कहेगा या सीधे कहेगा मध्यानुपाती ज्ञात करें। अब देखो, ये क्वेश्चन तो मैं 2 सेकेंड में निकलवा दूंगा, इस क्वेश्चन का टेंशन नहीं है। लेकिन सिर्फ इस क्वेश्चन के बनाने से नहीं होगा, ये एक टॉपिक है। पहले ध्यान सुनना, ये एक टॉपिक है। इसमें ना कई टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछा है तो यही वाला क्वेश्चन पूछेगा, इसका दूसरा भी वर्जन बन सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको सिस्टम से पढ़ा रहा हूं। अब मैं सिर्फ कोई टॉपिक से जो क्वेश्चन आया है, सिर्फ मैं उसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करवाता हूं। उस टाइप से, उस टॉपिक से जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है, मैं वो सारा बता देता हूं। तो ये एक टॉपिक है, इसमें 10 मिनट आपको लगेगा। इसमें कई टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन तो बोला हूं 2 सेकेंड में गर्दा उड़ा देंगे इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का टेंशन नहीं है। बात है कि और भी क्वेश्चन जो आएगा, कहीं हो सकता है इसके अलावा दूसरा आ जाए, तो वो तो ठीक है। पहले मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करता हूँ। ये जबरदस्त तरीका बताता हूँ, खाली ध्यान से सुनना। कहता हूँ 1-1 सेकेंड में आंसर निकलेगा, ठीक है। चलिए पहले इस टॉपिक को हम क्लियर कर देते हैं। इस क्वेश्चन को हटाइए क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, आप पहले समझेंगे यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं।
अब नोट बाद में करना, पहले समझ लेना तब नोट करना। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, 4, 6 और 8 का प्रथमानुपाती ज्ञात करें। प्रथमानुपाती ज्ञात करें। 4, 6, 8 का प्रथमानुपाती ज्ञात करें। इंग्लिश में से बोला जाता है टू फाइंड आउट द फर्स्ट प्रपोर्शनल टू TO2 4, 6 एंड 8। 4, 6, 8 का प्रथमानुपाती ज्ञात करना है। कभी कभार प्रथमानुपाती देता है, कभी कभार दे देगा, इसी को लिख देगा, वहां पे कहेगा प्रथम अनुपात। प्रथम अनुपात ज्ञात करें या प्रथम समानुपात ज्ञात करें। इंग्लिश में एक ही रहता है फर्स्ट प्रपोर्शनल, हिंदी में प्रथमानुपाती देता है, कभी कभार प्रथम अनुपात दे देगा। तो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा करो, लैंग्वेज है ये, ठीक है। अब देखिए, जब भी ध्यान से सुनना, जब भी यहां पे 3 टर्म हो, जब भी यहां पे 3 टर्म हो तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, जब भी यहां पर 3 टर्म हो तो इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन बनाएगा। या तो आपको पूछेगा प्रथमानुपाती फर्स्ट प्रपोर्शनल, या पूछेगा आपको चतुर्थानुपाती फोर्थ प्रपोर्शनल निकालने के लिए। तो अगर प्रथमानुपाती पूछ रहा है, ध्यान से सुनना, तो पहले मान लेना x और इसको सिस्टम से रेशियो में लगाना है। x/4 बराबर 6/8। x/4 बराबर 6/8। अब देखिए, मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूं, ध्यान से देख लीजिए। यहां पे अगर A/B बराबर C/D है, इतना जानते हैं कि समानुपात है, A/B बराबर C/D है, तो इसको प्रथमानुपाती कहते हैं, प्रथम अनुपाती फर्स्ट प्रपोर्शनल। इसको द्वितीयानुपाती कहते हैं, ध्यान से सुनिए, सेकेंड प्रपोर्शनल। इसको तृतीयानुपाती कहते हैं, थर्ड प्रपोर्शनल। इसको चतुर्था कहते हैं, या चतुर्था या चौथा, दोनों में से कोई भी लिखा रहता है। इंग्लिश में फोर्थ प्रपोर्शनल लिखा रहेगा। तो अब ध्यान से सुनिए, यहां से बनाएंगे तो क्या करा है कि 4, 6, 8 का प्रथमानुपाती ज्ञात करने के लिए, तो प्रथमानुपाती देखो कौन सा है ये, तो जो पूछ रहा है उसको x मान लें। देखो x माना, अब ये क्या हो गया 4 बराबर, तो बराबर, ध्यान से देखते जाना, 6/8। आपको इसको सॉल्व करने आता है सबको? इसको कैसे सॉल्व करते हैं पता है आपको? बाहर के पदों का गुणनफल बराबर होता है अंदर के पदों का गुणनफल, ये जानते होंगे सब लोग। या एक आप 9th 10th में सीखे होंगे कि A/B, इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं, A/B बराबर C/D, या इसको डायरेक्ट तोड़ सकते हैं A×D, बात वही है, बराबर क्या तोड़ सकते हैं B×C। इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वही जाएगा। इसमें एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट हो जाएगा, ये माथा में फिट कर लीजिए। बाहर के पदों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म्स बराबर होता है अंदर के पदों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल टर्म्स, ठीक है। अब देखिए, इसको अब सॉल्व कर देते हैं। 6, 8 इक्वल्स टू कितना हो गया 4 × 6, 6 से 6 काट देते हैं, x का वैल्यू कितना आ गया 4। ये क्या हो गया प्रथमानुपाती, निकल गया आपका 4, इसका आंसर है। अगर इसी क्वेश्चन का, ध्यान सुनिए, अगर इसी क्वेश्चन का ये कहता कि इसी का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो, प्रथमा तो पूछ दिया, अगर इसी को कहता कि चतुर्थानुपाती ज्ञात करो, चतुर्थानुपाती यानी कि चौथा अनुपात फोर्थ प्रपोर्शनल, तब किसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं x। इसमें 2 ही पूछेगा, ध्यान सुनिए, 2 टाइप के हैं, कंफ्यूज करेगा। 4, 6, 8 का प्रथमानुपाती, इसको x। अब कह रहा है 4, 6, 8 का चतुर्थानुपाती फोर्थ अनुपोर्शन, तो फोर्थ प्रपोर्शन तो ये होता है, तो अब फिर उसको x मानेंगे, सिस्टम से बिठाएंगे। 4/6 बराबर 8/x, जो पूछेगा उसको x मान लेना है। प्रथमा ये होता है और चतुर्था ये होता है। अब इसको फिर आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म्स इक्वल टू 4x, बेसिक कैलकुलेशन अच्छा रखना है, बराबर क्या हो जाएगा 6 × 8, 4 से 4 दूनी 8, x बराबर कितना हो गया 12। ये आई बात समझ में, पहला टाइप क्लियर है। जब भी यहाँ पे 3 टर्म दिया रहेगा आपको, तो या तो प्रथमा पूछेगा, फर्स्ट वाला पूछेगा, या आपको चतुर्था पूछेगा। कभी भी दूसरा और तीसरा वाला इसमें नहीं पूछता है। कंप्लीट हो, आपको पता चल जाएगा, क्लियर है। कंप्लीट 3 टर्म रहेगा। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको ना डाटा से ही पूछेगा 4, 6, 8, कोई जरूरी नंबर, पॉइंट में भी नंबर देता है, x, y, z दे देगा, कुछ भी दे सकता है, कैसे भी दे सकता है। आपको क्वेश्चन पूछ देगा x² x³ का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें, चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। ध्यान से समझो, फोर्थ प्रपोर्शनल फाइंड आउट करना है बेटा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है जीवन में। भारत में अगर नौकरी चाहिए ना, कहावत भी है, पहले नौकरी तब छोकरी, बिहार यूपी के हम लोग हैं, है ना,
तो पहले नौकरी, नौकरी बहुत मेहनत पड़ती है तब छोकरी मिलेगी, छोकरी के लिए नौकरी चाहिए, जब तक नौकरी नहीं तब तक छोकरी नहीं, तो पहले नौकरी में तो मेहनत करो ना, तब ना मिलेगी, है ना। तो ध्यान से सुनो, बनेगा ही 2-2 400 सेकंड, पहले बता रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि नंबर ही दे देगा क्वेश्चन का एक बार अब इसका पूछ दिया चतुर्थांश, कभी x दे देगा, कभी y दे देगा, कभी p दे देगा, कभी s दे देगा, कभी पॉइंट में नंबर दे देगा, कभी रूट में नंबर दे देगा, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है। अब इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, चतुर्थानुपात आपको अभी बताए थे, ये x रेशियो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब। अब तो x का यूज कर दिया गया है, तो आप चतुर्थानुपात यहाँ क्या मान लोगे, a मान लेना, x यूज कर दिया गया, बाहर के पदों पर अंदर के पदों पर, एक्स ए बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स क्यूब। अब एक x से एक x काट सकते हैं, तो a बराबर क्या हो गया, x का पावर 4, इसका चतुर्थानुपाती क्या हो गया, x का पावर 4। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, समझ गए ना। रूट का पूछ देगा, √3, √2, √6 का प्रथमानुपाती ज्ञात करें, फर्स्ट प्रपोर्शन ज्ञात करें, x मान लेने का। बेसिक कैलकुलेशन मस्ट बी बेटर, बेसिक कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करो, और मैं पूरा सिस्टम से मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, हाँ ये पढ़ा रहा हूँ सिस्टम से, एक तरह से पूरा मैथ ही कंप्लीट है, लेकिन बेसिक आपको आना चाहिए, समझ गए। अब देखिए इसमें ये तो हो गया 3 पे, अब इसमें 2 टर्म रहते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। अगला अब यहाँ क्या रहता है, क्वेश्चन मैंने दिया, नोट बाद में करना, पहले यहाँ छापो, मैं बार बार कर रहा हूँ, पहले यहाँ छापो। अब ये चैप्टर शुरुआत हो गया, आपको थोड़ी मेहनत करनी है, बार बार वीडियो को देख लेना, खूब बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार एक ही क्वेश्चन को बार बार बनाओ। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं यहां पर 4 और 9 का प्रथमानुपाती ज्ञात करें, या प्रथमा ही लिख देता हूं, प्रथमानुपाती ज्ञात करना है। टू फाइंड आउट फर्स्ट प्रपोर्शन टू TO2 4 and 9, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए अभी तक आप पहला वाला जो क्वेश्चन बनाए थे आपने, इसमें कितने टर्म थे, 3 टर्म थे, तो 3 वाले में प्रथम पूछेगा, या तो फर्स्ट पूछेगा या चौथा पूछेगा। जब यहां पर 2 टर्म दिया रहेगा मात्र, तो इसमें क्या क्या पूछ सकता है, ध्यान से ले। पहले पूछ सकता है प्रथमानुपाती, ध्यान से सुन लेना। दूसरा पूछ सकता है तृतीयानुपाती, थर्ड प्रपोर्शन। देखिए अब कैसे बनाएंगे, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो, जब 2 टर्म रहे तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है मेरे बच्चों, ध्यान से देखना। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है A रेशियो B बराबर B रेशियो C, 2 वाले का ये होता है। उसमें क्या था, 3 था, तो उसमें अलग अलग था, A बराबर B, B बराबर C बराबर D, उसमें अलग अलग था। यहां देखिए उसका स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने क्या लिखा था, A रेशियो B बराबर C रेशियो D, इसमें चारों अलग अलग है, A रेशियो B बराबर C रेशियो D। लेकिन जब 2 टर्म रहेगा, अंदर वाला टर्म जो होगा ये बराबर होता है, इंटरनल टर्म्स बराबर होता है, A रेशियो B बराबर B रेशियो C। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना, इसे बोलते हैं प्रथमानुपाती, फर्स्ट प्रपोर्शन, और इसे बोलते हैं तृतीयानुपाती, थर्ड प्रपोर्शन, ध्यान से सुनना। और ये जो बीच वाला टर्म हो गया, इसे बोलते हैं मध्यानुपाती, मीन प्रपोर्शन, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं MP, मीन प्रपोर्शन। जब 2 टर्म रहेगा तो आपको तीनों में से कोई भी पूछ सकता है, या तो आपको प्रथमा पूछ सकता है, या आपको मध्यानुपाती पूछ सकता है, ये बीच वाला, या तृतीयानुपाती पूछ सकता है, तीसरा वाला थर्ड प्रपोर्शन पूछ सकता है। अब देखिए बनाएंगे कैसे, जैसे 4 9 का नोट मत करना जब तक मैं नहीं कहूं, पूरे सीखो मैथ को यार, यहां छापो ना, वो नोट वीडियो पॉज करके नोट कर लेना भाई। अगर नोट करने पर ध्यान रहेगा और यहां ध्यान, तो आधा ध्यान बटेगा, इंद्रिया बटता है, पूरी बात नहीं समझ पाएंगे। मेरा मैथ भेजो करो, ये तो क्वेश्चन 2 सेकंड बोला, 2 सेकंड निकलेगा, खाली समझ जाओ कितना टाइम लगा बनाने में। कॉन्सेप्ट को खाली पकड़ना, मैथ के पीछे कॉन्सेप्ट है, और मैं हमेशा कहता हूं कि क्वेश्चन बनाने पे फोकस मत कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझने पर फोकस कीजिए। अगर कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ना, हजारों क्वेश्चन बना लेंगे। अब आपको इस क्वेश्चन में कहां दिक्कत होगी, अब इसमें क्या दिक्कत होगी, कुछ भी पूछे, कैसा भी डाटा दे दे, बना लेंगे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन कुछ बच्चे होते हैं 2000 क्वेश्चन कहां मिलेगा, इतनी मोटी बुक ले लेंगे, इतना मोटा बुक लेके आ रहा है मार्केट से माथा पे रख के, आज मैथ पढ़ेंगे बनाएंगे, ये सब नहीं कीजिए, इतना ही पढ़िए, साध के पढ़िए, 100 सोनार की तो 1 लोहार की, लोहार बनिए, एक हथौड़ा मारेंगे चकनाचूर कर देंगे मैथ को। तो उस लोहार में, हथौड़े में ताकत होनी चाहिए ना, तो कॉन्सेप्ट में क्लियर होना चाहिए, बात को समझिए, क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना है। क्लियर है। अब देखिए यहां पे 4 और 9 का क्या पूछा है, प्रथमानुपाती पूछा है 4 और 9 का। अब देखो यहां पे प्रथमानुपाती कौन है, ये तो जो पूछ रहा है उसको मान लोगे x। अब ध्यान देखिए, बिठा रहा हूं x रेशियो 4
4। अब 4 बराबर 4 हो जाएगा, क्योंकि जब दो टर्म दिया रहेगा तो इसके अंदर वाले टर्म बराबर होते हैं। देखो तो ये 4 बराबर 4, फिर रेशियो, अब ये रख देंगे 9। प्रथमानुपात ये है जो पूछ रहा है, x मान लिए। अब इसको सेम वही चीज, बाहर के पदों गुणनफल बराबर अंदर का 9x बराबर कितना हो गया 16, तो x कितना हो जाएगा 16/9। इसका प्रथमानुपाती क्या हो जाएगा 16/9 आंसर हो गया। अगर इसी क्वेश्चन का पूछता, हमें यहां पर एक क्वेश्चन पूछता, प्रथमानुपाती हटा आता, पूछता कि अब यहां पे तृतीय अनुपाती ज्ञात करें, तृतीय अनुपाती ज्ञात करें, थर्ड प्रपोर्शन बताएं कितना होगा थर्ड प्रपोर्शन। तो अब थर्ड प्रपोर्शन कौन हो गया ये, तो आप उसको मानेंगे एक्स। अब देखिए फिर डाटा कैसे रखेंगे, तृतीय अनुपाती में निकाल रहा हूं इसी क्वेश्चन का, तृतीय अनुपाती थर्ड प्रपोर्शन, तो 4/9 बराबर 9, ये बराबर हो जाएगा क्योंकि अंदर। अब तृतीय अनुपाती को x मान लेंगे, तो अब क्या हो जाएगा 4x बराबर कितना हो जाएगा 81, तो x बराबर क्या हो जाएगा 81/4। तो इसका तृतीय अनुपाती थर्ड प्रपोर्शन क्या हो जाएगा 81/4। समझ गए। अब अगर इसी क्वेश्चन का मध्यानुपाती पूछता, ध्यान से सुनना, मीन प्रपोर्शन, मध्यानुपाती पूछता, मीन प्रपोर्शन निकाल रहा हूं मैं, मध्यानुपाती पूछता मीन प्रपोर्शन, तो आपको कुछ नहीं करना था, इन दोनों डाटा को गुना करके वर्गमूल निकाल लेते, √4 × 9। मध्यानुपाती का मतलब ये होता है, दोनों डाटा को वर्गमूल निकाल लेना। 9 चौक 36, 36 का वर्गमूल क्या आएगा 6। आई बात समझ में, देखो तीनों चीजें क्लियर हो गया। कुछ अब जानते हो आपको, ये जो मध्यानुपाती, प्रथमानुपाती, तृतीयानुपाती, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप गर्दा उड़ाओगे, एक सेकंड में आंसर निकलेगा, टेंशन नहीं लेना है। बेसिक कैलकुलेशन अच्छा रखना। हो गया। मध्यानुपाती में क्या करना है, दोनों डाटा को उठा के आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना। यहां देखो ना, अगर इसको तोड़ोगे, मैं बता दूं थोड़ा, देखो टाइम कम है इसलिए मैं आपको मैथ ज़्यादा डीप नहीं ले जाना चाहता। एक बार जीवन में मेरा मैथ अच्छे से पढ़ना, 7-8 महीने का कोर्स ज्वाइन करना। अभी मैं एक बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, हाई लेवल बैच, बहुत जल्द। NTPC का, ग्रुप डी का, RPF SI का हाई लेवल बैच है, ALP का, टेक्नीशियन का, बहुत अच्छा मैथ होता है, एक बार जरूर आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। कंप्लीट है ये। अब अगर इसको बनाना चाहते हो, ये है ना, ये b² AC बराबर, इसको ऐसे आप समझ गए तो हटा दो, नहीं तो यहाँ सीखना चाहते हो कि ये ऐसा रूट क्यों निकालते हैं। देखो यहाँ पे बाहर के पदों गुणनफल अंदर के पदों गुणनफल होता है, तो क्या हो गया, ये अंदर के पदों गुणन b × b, तो क्या हो जाएगा b² बराबर क्या हो गया AC, तो b बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा कि नहीं। और यही ना b मध्यानुपाती है, यही b को मध्यानुपाती, इसलिए मध्यानुपाती क्या होता है √AC, तो यही a है ये c है, इसलिए इसका रूट निकालते हैं। अगर समझना है तो ये समझ लीजिए। आई बात समझ में। अब आप देखो क्वेश्चन धराधर बनेगा आपसे, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब पहुंचते हैं हम उस क्वेश्चन पे। मेरा एक ही सिद्धांत है, अगर पढ़ते हैं तो मन ला के पढ़िए, नहीं पढ़ते हैं तो छोड़ दीजिए। और सिर्फ एक क्वेश्चन से, देखो ये क्वेश्चन तो कुछ सेकंड बनाया था, क्या था मैं यही बता। अब देखिए क्वेश्चन है कुछ 0.64 और 0.81 के बीच का माध्य अनुपात ज्ञात करना, मीन प्रपोर्शन। आपको मैंने क्या बोला था, 0.64 मल्टीप्लाई 0.81 का मीन प्रपोर्शन निकाल दीजिए, वर्गमूल निकाल दो। मैं तोड़ दूं इसको, पॉइंट में है, तोड़ना था। 64 का कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 9, इसके नीचे 100, इसके नीचे 100, तो 100 का रूट क्या हो जाएगा 100 बाहर आ जाएगा, 72/100। कैलकुलेशन अच्छा रखिए, 0.72 आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कितना टाइम लगा, बच्चा यही समझ लेता, 8 × 72 0.2। मैं बोला था कि 2 सेकंड निकलेगा, लेकिन इस क्वेश्चन की बात नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको यही क्वेश्चन पूछेगा। पूछा हुआ है, मैं लाया हूं क्वेश्चन, टेंशन मत लीजिए। अब इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन ही छूटेगा। अगला क्वेश्चन देखिए बना के, अब नेक्स्ट बेहतरीन क्वेश्चन है, घबराना मत। देखो मैं पहले बोला हूं, मैं गलत कभी ना पढ़ाया ना पढ़ाऊंगा, मुझे जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा पढ़ाता हूं, अच्छी बात करता हूं, भाई लेवल हाई है, ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन की जिम्मेदारी मेरी। मैं सॉल्यूशन तो कर रहा हूँ 5-5, 10-10, कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों नहीं हो, 10 से 15 सेकंड के भीतर बना दूंगा पूरे मैथ के किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन, उसको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन जो मैं कह रहा हूं उस चीज को समझने की कोशिश। अभी देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, धांसू क्वेश्चन है, 99% की धड़कनें बढ़ जाती है, बाप रे बाप, मम्मी के मम्मी क्या होगा। देखिए क्वेश्चन, अब आप 2 सेकंड बना सकते हैं। क्वेश्चन है x/y और y/x, ये एंड लिखा हुआ है, एंड मतलब और, हिंदी वाले और लिख लेना, x/y एंड यानी कि और, बाई मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक है, x/y और y/z के वर्गों का मध्य अनुपात ज्ञात करना है। क्वेश्चन वो देखिए ज्ञान क्या है, x/y और y/z के वर्गों का मध्यानुपाती ज्ञात करना, वही मीन प्रपोर्शन फाइंड करना है, मीन रेशियो फाइंड आउट करना है।
क्या करेंगे, दोनों का वर्ग। गौर से सुनो, देखो ऑप्शन है एक्स बाई जेड का होल स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है एक्स बाई जेड का पावर 3/2, तीसरा ऑप्शन है रूट एक्स बाई जेड और चौथा ऑप्शन है एक्स बाई जेड। तो क्या करेंगे, मीन प्रोपोर्शन क्या करते हैं, अब ध्यान से देखिए, वर्गमूल निकालेंगे, ध्यान से देखना। लेकिन क्वेश्चन क्या करा है, एक्स बाई वाई और वाई बाई जेड के वर्गों का माध्य अनुपात, यानी कि वर्ग, यानी कि इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा आपको। यानी कि ये कह रहा है एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई बाई जेड का होल स्क्वायर, इतना और इतना के वर्गों का स्क्वायर का। अब इसमें कुछ है नहीं, अब इसमें कुछ थोड़ी है। अब मैं डायरेक्ट काट दूं, स्क्वायर से रूट कट जाता है, ये आप जानते हैं। तो क्या आ गया, एक्स बाई वाई, ये आप जानते होंगे, स्क्वायर से रूट कट जाता है, वाई बाई जेड, वाई से वाई कट गया, एक्स बाई जेड इसका आंसर होगा। एक्स बाई जेड कहाँ, देखो ऑप्शन नंबर डी। बेसिक कैलकुलेशन रख, आपको अच्छा रखना है, आगे बात समझ में क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक और देखिए, अगला। अब देखिए इतना बेहतरीन को देखो, मैं इजी क्वेश्चन भी ला सकता था, मैं पहले बोला नॉर्मल डाटा लाता, जैसे मैं समझा दिया हूँ नॉर्मल डाटा पे। अब मैं बोला हूँ डाटा कैसे भी आ सकता है, ठीक है। हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, मैं हमेशा कहता हूँ हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बनाओगे ना, इजी क्वेश्चन अपने आप बन जाता है। सिर्फ इजी तक ला के छोड़ोगे, हार्ड नहीं बनेगा, ठीक है। देखिए डरा रहा है, अब कुछ है नहीं, एस का पावर 3 पहला टर्म है, एस स्क्वायर टी दूसरा टर्म है, और एस टी स्क्वायर का चौथा अनुपात ज्ञात करना। मैं क्या बोला हूँ, कभी चौथा लिख देगा, कभी चतुर्था लिख देगा। देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है टी स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है एस स्क्वायर टी स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है टी क्यूब और चौथा ऑप्शन क्या है, एस टी। अब ये कितना, देखो कितना इजी से बनेगा, 2 सेकेंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हो। अब कुछ है नहीं, 3 टर्म दिया हुआ है, तो क्या बोला था, चतुर्था क्या होगा, लास्ट वाला होगा। तो एस क्यू रेशियो एस स्क्वायर टी बराबर एस टी स्क्वायर, इसको क्या मान लेते हैं, एक्स तो नहीं यूज किया गया। अब क्या होगा, बाहर के पदों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, अंदर के पदों का गुणनफल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एस क्यू एक्स इक्वल्स टू एस स्क्वायर टी मल्टीप्लाई एस टी स्क्वायर। अब x का वैल्यू मैं काट दूं यहीं पे डायरेक्ट, यहीं से काट दूं, देखो डायरेक्ट काट दूं, एस क्यू है ये और एस स्क्वायर और एस, तो एस क्यू हो गया, तो ये एस कट गया। अब यहाँ पे देखिए क्या बच गया, x का वैल्यू टी और टी स्क्वायर, तो क्या हो गया टी क्यू। इसका आंसर क्या होगा, टी क्यू, ऑप्शन नंबर 3। देखो कितना टाइम लगेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कुछ नहीं होगा। इतना हार्ड क्वेश्चन है ये, धड़कनें बढ़ जाती है, लेकिन देखिए आप 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। अब कहा तो रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन, कितना भी खतरनाक क्वेश्चन इसमें क्यों नहीं बना दे, आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, हर टाइप का है, आप घबराइए मत। एक क्वेश्चन मैं आपको और दिया हूं, बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखिए, यदि 8 और 24 का तीसरा अनुपात ए है, 8 और 24 का, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8 और 24 का तीसरा अनुपात यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल ए है, और 4 और 16 का 4 और 16 का औसत अनुपात, औसत अनुपात मतलब समझे, मीन प्रोपोर्शन, इसको मध्य अनुपात, देखो औसत मध्य अनुपात को, यहाँ ठीक है, औसत अनुपात मीन प्रोपोर्शन, औसत अनुपात को, मध्य अनुपात को ही औसत अनुपात कहा जाता है, ठीक है। औसत अनुपात कहिए या मध्य अनुपात कहिए, एक ही चीज है। बी है तो ए बट्टा बी का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन है 10, 8, 9 और 12। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन आप 10 से 12 सेकेंड में बना सकते हैं, ठीक है। देखिए 8 और 24 का तीसरा अनुपात, तो 2 टर्म दिया हुआ है, तो 2 टर्म में तीसरा कौन होता है, उधर वाला, आपको पता होगा, अभी मैंने बताया था। तो 8 रेशियो 24 बराबर 24, और ये होगा तीसरा, इसको मान लेते हैं x का वैल्यू निकालते हैं। देखिए सब डायरेक्टली लिख सकते हैं आप, 8x बराबर क्या हो जाएगा, 24 गुने 24, 8 त्रिक 24, तो x बराबर क्या हो गया, 24 दिया 72। देखिए हो गया। अब 4 और 16 का क्या निकालना है, औसत अनुपात। औसत अनुपात मतलब मध्य अनुपात, ठीक है। तो अभी बताया था मध्य अनुपात बराबर क्या होता है, ये b है, तो ये तो x है, और ये मध्य अनुपात, मध्य अनुपात क्या हो गया, 4 गुने 16 का वर्गमूल, तो 4 का 2 और 16 का कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा 8। आपको क्या पूछा है, a बाई बी, तो a है यही ना, x का जो वैल्यू निकाले 72, यही, इसी को a माना गया है, तो यहाँ 72, और यहाँ पे b कितना आया 8, तो 8 से भाग देंगे, 8 9 72, इसका आंसर क्या होगा 9, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कि एक हार्डेस्ट क्वेश्चन का इजीएस्ट सॉल्यूशन है। कैलकुलेशन अच्छा रखना, आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें से बन जाएगा,
कंप्लीट है, समझ लिए। ये टॉपिक था, बहुत हैवी टॉपिक होता है, मैंने आपको क्वेश्चन भी दे दिया है और हर तरह का क्वेश्चन भी मैंने बता दिया आपको। कंप्लीट है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। ये भी एक टॉपिक है, इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहले क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है यदि a इक्वल्स टू 2/3b, b इक्वल्स टू 3/5c, तो आपको वैल्यू निकालना है a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा, वैल्यू निकालना है। ऑप्शन है 2:3:5, सेकेंड ऑप्शन है 5:3:7 और तीसरा ऑप्शन है 3:2:5 और चौथा ऑप्शन है 3:5:7। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें भी 3-4 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, कोई जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन, इसमें कई टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं 5 से 7 मिनट में इसमें जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनने की संभावना है वो मैं सारा बताता हूँ, उसके बाद ये धड़ाधड़ निकलने लगेगा, ठीक है। चलिए अब फिर मैं आपको टॉपिक क्लियर कर देता हूँ। मैथ को पढ़ना है, मैं हमेशा कहता हूँ सिस्टम से पढ़िए, जब तक सिस्टम से नहीं पढ़ेंगे क्लियरिटी नहीं होगा। अब देखिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, यदि a/b इक्वल्स टू 4:5 कहीं दिया हुआ है और b/c इक्वल्स टू कहीं पे 2:3 दिया हुआ है। देखिए ध्यान सुनिए, a/b कोई भी नंबर ले सकता है, ab ले सकता है, pq ले सकता है, lmn ले सकता है, कोई भी ले सकता है। a/b और b/c सिस्टम है, a/b यहाँ रहेगा तो यही डाटा b यहाँ आएगा, b/c इतना है दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नंबर दिया रहेगा। तो आपको पहले कहेगा a/b/c निकालने के लिए, ये पहला बेसिक क्वेश्चन है। तो कहेगा a/b/c निकालने के लिए। जब भी आपको ऐसा दिया रहे और कहे a/b/c निकालने के लिए, देखो कैसे निकालेंगे। a/b, नोट मत करना जब तक मैं नहीं कहूँ। a/b/c जबरदस्त तरीका बता। आप क्या करना, ये जो 2 है, इस 2 से, इस 2 से बारी बारी से गुना कर दो। 2 से पहले इसको गुना करो, फिर 2 से इसको गुना करो, बारी बारी से गुना करो। तो 2 से 2 चौका 8, फिर इसी 2 से इसको 2 पंचे 10 कर दिया आपने। तो 2 रेशियो तो निकल गया, ये हो गया a का वैल्यू, ये हो गया b का। 3 का निकालना है, पहले इस 2 से यहाँ जो नंबर होगा पहले इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना, फिर इसी से इसको मल्टीप्लाई कर देना, 2 निकल गया। अब लास्ट में इन दोनों को गुना कर देना, 3 से 3 पंचे 15। देखो a/b/c निकल। अगर ये कटेगा तो आप काट सकते हो, देखो कट, लेकिन एक ही नहीं, ये 2 कट रहा है, सुनिए, मतलब कि ये दोनों काट दिए, छोड़ दिए। अगर सेम टेबल से अगर ये तीनों रेशियो कट रहा है तो आप काट सकते हैं। तो ये a/b/c निकल गया, ध्यान से सुनना, निकल गया। अब कोई जरूरी नहीं है कि आपको a/b/c ही पूछेगा, आपको वहां पे कुछ भी पूछ सकता है। आपको पूछ सकता है a/c बताओ, आपको पूछ सकता है a+b अपॉन में b+c बताओ, कुछ भी आपको पूछ सकता है a+b+c अपॉन में c बताओ, कैसे भी पूछ सकता है। तो आप आराम से बना सकते हैं। पहले a/b/c निकाल लेना, बड़ा भयंकर भयंकर क्वेश्चन बनाता है। ये a का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है और ये c का वैल्यू है, जो पूछेगा निकाल देना। ये काम करना कब, ध्यान से सुनना, जब a/b देख लेना और यहीं पर b/c हो। कभी कभार क्या कर देता है, देखो इसी क्वेश्चन को मैं कर देता हूँ, कभी कभार आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा, यदि a/b, मैं अलग क्वेश्चन दे रहा हूँ, 4:7 और c/b इक्वल्स टू 8:11। तो कहा आपको, कुछ भी कह दिया, कहा आपको कि a/c बताएं, कुछ भी a/, तो पहला काम है आपको क्या निकालना, a/b/c। लेकिन देखो इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट कर दिया है, a/b तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे b/c होना चाहिए। रूल कह रहा है कि ये मैच करना चाहिए सिस्टम से, a/b, b/c, फिर आगे भी आएगा, इसका नेक्स्ट वर्जन होगा c/d, ऐसे होना चाहिए। फिर d/c भी बहुत बढ़ा सकते हैं इसमें, ठीक है, लेकिन जितना आप में आता है मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो धोखे से क्या, धोखे से नहीं, मतलब क्या दे दिया है, c/b, उल्टा कर दिया है। आपको पहचानना पड़ेगा, अगर c/b दिया तो आपको निकालना पड़ेगा b/c। इसको पलट देना, c/b 8:11 तो b/c क्या होगा 11:8। अब आप a/b/c निकालो, कभी कभी ऐसा कर देता है। आई बात समझ में, ये एक वर्जन था, पहला वर्जन क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 2 से 3 निकाले, अब 3 से 4 निकालेंगे। अरे घबराइए मत, जबरदस्त। अब मैं एक आपको क्वेश्चन और देता हूँ, यदि a/b इक्वल्स टू 2:3, b/c इक्वल्स टू 2:1, c/d इक्वल्स टू 5:4, तो आपको कहेगा a/b/c/d
डी निकालने के लिए। बेसिक पहले है 3 से 4, इसमें भी सिस्टम है, ये मैच करना चाहिए, ए रेशियो बी तो फिर बी रेशियो सी फिर सी रेशियो डी। अगर कोई मैच नहीं कर रहा है, उल्टा पुल्टा दिया, तो पहले आपको ऐसे करना पड़ेगा। अब 3 से 4 पूछता है, सिस्टम है ये। देखो अब क्या करेंगे, आपको पूरा निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो आप कैसे निकालेंगे, सिस्टम से बढ़ेंगे। ध्यान से देखना, नोट बाद में करना, जबरदस्त तरीका बताता हूँ। किताब समझ देखे होंगे या कई यूट्यूब पर देखे होंगे ना, तो लिख लिख कर कितना खींच कर कैसे मैच करना। नहीं, मैं एक सुर्रा बता देता हूँ, एक कहीं लाइन में निकलेगा, चाहे कितना भी खींचा क्यों नहीं हो। अगर यहाँ डी रेशियो ई भी दे दे तभी आप ऐसे ही बनाओगे, तभी तो सीख रहा। कब देखो बजोड़ चीज बता रहा हूँ, सीख लेना। देखो पहले सीखना, आपको क्या करना है, सिस्टम से बढ़ना है, यहाँ से स्टार्ट करनी है। पहले इन तीनों को गुना कर लेना, पहले इन तीनों को गुना करना, 5 दूनी 10 दूनी 20, पहले इन तीनों को गुना करना। अब क्या करना, इधर से एक छोड़ना, इधर से एक छोड़ना है आपको। अब इधर ही पहले तीनों को ले लिए, अब इधर से एक छोड़ दो, इसको हटा दो और ये ले लो। अब ऐसे गुना करो, देखो सेकंड स्टेप, इस 3 को लो, इसको छोड़ो, अब 2 को छोड़ दो। पहले तीनों लिए, अब इधर से एक छोड़ेंगे, इधर से एक लेते जाएंगे, इधर से एक छोड़ेंगे, इधर से एक लेते जाएंगे। तो पहले तीनों लिए, 5 दूनी 10 दूनी 20। अब इस 2 को छोड़ेंगे, 3 को ले लेंगे, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, अब हो गया 30। ये हो गया सेकेंड स्टेप, ठीक है। पहले तीनों लिए, 2 को छोड़े, 3 को लिए, अब 2 को भी छोड़ देंगे, अब 1 को ले लेंगे। तो अब क्या गुना करेंगे, ये वाला, ये 5 1 5, अब 5 तिया 15। आई बात समझ में, ध्यान सुनते जाना, सुन लिए। अब इसको फिर एक बार बोल रहा हूं, पहले तीनों लिए, इसको छोड़े, फिर इसको लिए सेकंड स्टेप में, फिर थर्ड स्टेप में इसको छोड़े, इसको लिए, लास्ट में जैसे हमने ये तीनों लिया था ना, लास्ट में इसको भी छोड़ देंगे और इन तीनों को ले लेंगे सेम। 4 कान 4, 4 तिया 12। ये आपको चारों निकल गया, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। आई बात समझे। अब फिर वहां पे भी कुछ पूछ सकता है, आपको पूछ सकता है ए रेशियो डी, आपको पूछ सकता है ए प्लस बी अपॉन में सी, कुछ भी पूछ सकता है, कैसे भी पूछ देता है। ये चारों का वैल्यू निकल गया, आपको जो रखना है आप रख दीजिए। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। अब ऐसे आप में ज़्यादा नहीं बढ़ाता, अगर मान लीजिए यही एक देता डी रेशियो ई, यहाँ पे भी कुछ देता कि 4 रेशियो 5 रेशियो 2 देता, तो कहता कि डी तक ई तक निकालने के लिए इतना जाता नहीं है आप में। तो सिस्टम है, फिर पहले इन चारों को ले लेना, देखो बता देता हूँ, पहले इन चारों को ले लेना, फिर इधर से एक छोड़ना, फिर ये लेना, फिर ये छोड़ना, फिर ये लेना, फिर ये छोड़ना, ये लेना, लास्ट में इसको भी छोड़ देना और पूरा ले लेना लास्ट में, डी रेशियो तक निकल जाएगा। अब देखिए इसका तीसरा टाइप, क्लियर हो गया। ये बेस है, कई टाइप्स के क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ घुमा फिरा के, देख लेना, हर तरह से क्वेश्चन पूछता है इसमें, क्लियर हो गया। अब देखिए इसका तीसरा टाइप, अब क्या करता है, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ए रेशियो बी रेशियो सी 4 रेशियो 7 रेशियो 9 आपको दे दिया। अब 3 दिया रहेगा, अब 3 में आपको 2 दिया रहेगा, सी रेशियो डी इक्वल्स टू 2 रेशियो 5। देखिए 3 को वैल्यू दिया रहेगा और 3 का ये लास्ट वाला यहाँ दिया रहेगा और एक अलग से नया दिया रहेगा। अब आपको कहेगा कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालो, पहले चारों निकालो, फिर कुछ भी निकाल से, चारों का वैल्यू निकल गया, निकाल दे। तो अब देखो उसका क्या करना है, ध्यान सुना, जबरदस्त तरीका बताता हूँ। आपको क्या करना है, इस 2 से बारी बारी से इन तीनों को गुना कर देना, तीनों को, 2 से 2 चौका 8, 2 से 2 सत्ते 14 और 2 से 2 नमा 18। अब लास्ट में इन दोनों को गुना कर देना, 5 नमा 45। जब 3 दिया रहे और 3 वाला इसे मैच कराया, एक नया दिया रहे, तब पूछे ए रेशियो, तो ये आपको निकल गया। अब आपको मान लीजिए वहाँ कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी, मान लीजिए आपको पूछ दिया वहाँ पे सी रेशियो ए बताओ, तो सी क्या हो गया, सी का वैल्यू ये हो गया 18, तो सी ले लो 18, जो पूछेगा वही। ए बताओ, तो ए हो गया 8, तो ये अब ये कटेगा तो काट देना, रेशियो कभी कटे तो कटेगा, 2 से 2 नमा 18, 2 से 2 चौका 8, 9 रेशियो 4 होगा। सी कभी पूछ देगा सी स्क्वायर रेशियो ए स्क्वायर बताओ, तो इसी का स्क्वायर, कुछ भी। क्लियर हुआ। ये 3 टाइप के बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं और घुमा फिरा कर देता है आपको, मतलब ये बना लेना सब में, उसका जो पूछेगा निकाल लेना। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन धड़ाक से बनेगा, आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए अब ये बेहतरीन क्वेश्चन है, अब आप आराम से बना सकते हैं। अब देखिए, अब इसको बनाना है देखिए अब यहां ध्यान देखिए क्या दिया हुआ है, a इक्वल्स टू 2/3b। तो आप देखो पहले निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी, तो पहले ए और बी निकाल दो खुद, इस बी को उठा के इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, a बट्टा बी बराबर क्या हो जाएगा 2/3,
इस बी को उठा के यहाँ नीचे ले आएंगे तो 2/3 हो जाएगा। तो a बट्टा बी बराबर क्या हो गया, a रेशियो b 2:3। अगर कहीं कोई बट्टा में है, फ्रैक्शन में है, तो उसको आप अनुपात में लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पर। कहीं दिया हुआ है a रेशियो b तो इसका मतलब क्या होता है, a बट्टा b, या कहीं दिया हुआ है a बट्टा b तो इसको लिख सकते हैं a रेशियो b। बट्टा का मतलब रेशियो होता है। अब सेम यहाँ पे भी b इक्वल्स टू 3/5 c, फिर c को नीचे ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, b/c बराबर 3/5। तो अब b रेशियो c क्या हो गया, 3:5। अब देखो, अब a रेशियो b रेशियो c आया, पहला वाला भी बताया था आया। अब क्या निकालना आपको, a रेशियो b रेशियो c। अब अभी बताया था, इससे इसको गुना करेंगे तो गुना कीजिए, 3 से 3 दूनी 6, फिर 3 से 3 तिया 9, और लास्ट में क्या करेंगे, 5 तिया 15। अगर ये सेम टेबल से कट रहा है तो काट देंगे, मैंने बोला था। देखो अगर ये नहीं काटोगे आंसर नहीं मैच करेगा। देखो कहीं है आंसर, नहीं है, जबकि आंसर निकल गया आपका। लेकिन अगर ये सेम टेबल से कट रहा है तो इसको काटेंगे। तो सेम टेबल से काटो, ये सेम टेबल से कट रहा है तो काट दो। 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 2:3:5। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई बात समझ में, बना लेंगे, प्रैक्टिस करना। क्लियर हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, अब आपको कोई क्वेश्चन बनेगा, अब इसी में अगला करते हैं। देखिए, यदि इफ a रेशियो b इक्वल्स टू 12:5, b रेशियो c इक्वल्स टू 15:16, c रेशियो d इक्वल्स टू 4:7, तो आपको क्या निकालना है, a रेशियो c निकालना है। देखो 4 दिया हुआ है, a रेशियो c निकालना है। आप आराम से बना सकते हो। तो यहाँ देखिए मैं लिखता हूँ, क्या है, a रेशियो b 12:5, ध्यान से देखिए, b रेशियो c 5, b रेशियो c क्या दिया हुआ है, 15:16, और c रेशियो d क्या दिया हुआ है, 4:7। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है। आपको क्या पूछा है, a रेशियो c, क्या पूछा है आपको, a रेशियो c। अब देखिए, तो आपको पहले मैं क्या बताया था कि a रेशियो b रेशियो c रेशियो d लगाओ, निकालो। तो आपको होगा पहले इस चारों, पहले यहाँ से इन तीनों को गुना करेंगे, फिर इधर से एक छोड़ेंगे, फिर इधर से एक लेंगे। लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा और दिमाग लगा देता हूँ, आपको ये पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। ये पूरा तब निकालना जब a b c d चारों पूछ रहा हो। कभी भी ध्यान रखना, ए बी सी डी पूछ रहा होता हो, या a प्लस बी सी, कुछ भी इसके वर्जन में। मान लीजिए आपको पूछ रहा है कि a रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बताओ, या आपको पूछ रहा है कि a प्लस बी अपॉन में सी प्लस डी बताओ, जिसमें चारों होना चाहिए, तब आप ये निकालना। आपको यहाँ क्या पूछ रहा है, a रेशियो सी। देखिए आपके, तो आप क्या पूछ रहा है, आपको a रेशियो सी पूछ रहा है। अच्छा, a रेशियो सी पूछ रहा है, तो तब तो मान लीजिए मैं बता दूं डायरेक्ट, देखो a, तो आपको पता है a ये चारों होगा, a ये चारों होगा, a 12 4 12 15 4 12 15 4, ये a होगा। अब आप गौर करो, पूरा मत निकालो, a c पूछ रहा है तो। अब देखो ये a था, आपको देखो b कौन था, इसको छोड़े थे, ये लिए थे b, है ना। और c कौन था, इसको भी छोड़ दिए थे, इस 4 को इससे लिए थे। 4 गुने 16 गुने 5, तो क्या हो जाएगा, 4 गुने 16 गुने 5। गुना मत करना, गुना करने में टाइम लगेगा, क्योंकि फिर काटना ही तो है। अब देखो इसमें कट कौन कौन रहा है, जो कट रहा है काट दो। कट रहा है, 4 से 4 कैंसल, 5 से 5 तिया 15 कैंसल। अब तो नहीं कोई कटेगा, ये काट सकते हैं। 4 से 4 तिया 12, 4 से 4 चौका 16, तो कितना आ गया, 9:4। देखो आंसर 9:4, पहला ऑप्शन। बात को समझ गए। a रेशियो c पूछा था तो हमने सिर्फ a निकाले, हमको पता है कि ये a है। इधर से एक छोड़ेंगे, ये ले लेंगे तो ये b वाला पार्ट हो जाएगा, फिर इसको भी छोड़ देंगे, ये ले लेंगे तो c वाला पार्ट होगा। पूरा निकालेंगे तो नहीं है, टाइम बचा लेंगे। पूरा तब निकालेंगे जब a b c d पूछ रहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। क्लियर है, कंप्लीट। एक क्वेश्चन और, नेक्स्ट देखिए, मुझे लग रहा है ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। नहीं, एक क्वेश्चन और है। देखिए अगला क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन लिखिए, m रेशियो n रेशियो p इक्वल्स टू 3:7:5 दिया हुआ है। m रेशियो n रेशियो p इक्वल्स टू 3:7:5 और एंड p रेशियो q इक्वल्स टू 1:2। तो आपको क्या निकालना है, m रेशियो q निकालना है। देखिए इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्या बताया था मैं आपको कि m रेशियो n रेशियो p इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 3:7:5।
5 दिया हुआ है, और P रेशियो Q कितना दिया हुआ आपको 1:2। अब ये मैं आपको बताया था 1:2। अब आपको यहाँ देखो निकालना क्या है, M रेशियो Q निकालना है क्या होगा। अब ये मैं बताया था कि 3 दिया रहेगा, ये वाला फिर आगे करके एक नया वाला दिया रहेगा। तो अब क्या करेंगे, इस P से आप बताए थे मैं तीनों को गुना करेंगे, अब फिर लास्ट में इसको गुना करेंगे। आपको याद होगा कि ये जो P का वैल्यू है इससे पहले तीनों को गुना करेंगे, इससे तीनों को, फिर लास्ट में इन दोनों को गुना करेंगे। अब देखिए लिखना है करना है तो कर लीजिए, तो कुछ है तो नहीं, तो पहले निकाल लीजिए M रेशियो N रेशियो, कंफ्यूज ना करें इसलिए निकाल लीजिए पूरा Q। अब 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3, इसको भी 1 से गुना करेंगे तो 7, इसको भी 1 से गुना करेंगे तो 5, और ये लास्ट में इन दोनों को गुना करेंगे तो 10। आपको क्या पूछा है M रेशियो Q, तो M कौन हो गया 3, Q तो Q लास्ट वाला पूछा है तो क्या हो गया 3:10। आपका आंसर निकल गया 3:10। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। देख लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगर आपको इतना माइंड क्लियर कर गया था तो आप डायरेक्टली क्या करते, आपको पता है कि M तो है पहला वाला, तो फट से ये ले लेते। आपको पता है Q है लास्ट वाला, तो फट से इसको गुना कर देते। 1 गुने 3 3, 2 गुने 5 10, डायरेक्टली कर सकते। लेकिन कभी कंफ्यूज करें, इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग रहती है, तो आप पूरा निकाल सकते हैं। कंप्लीट है, देख लीजिए, जहां दिक्कत हो मुझे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, अगला देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। अब ये मेरे ख्याल से लास्ट होगा, ये एक क्वेश्चन और है। देखिए ये, अब देखिए इस क्वेश्चन को, बेहतरीन क्वेश्चन है। x रेशियो y इक्वल्स टू 7:2। तो आपको वैल्यू निकालना है 7x + 4y रेशियो 7x - 4y। ऑप्शन दिया हुआ है 40:31, 57:41, 39:29 और 54:43। देखिए अब जब भी कभी आपको किसी रेशियो का वैल्यू दिया रहे और किसी का कहे वैल्यू निकालने के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, जबरदस्त है बताऊं, डायरेक्ट x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 2 इसमें रख दो। क्या निकालना है 7x + 4y रेशियो 7x - 4y निकालना है। आपको क्या दिया हुआ है x रेशियो y इक्वल्स टू 7:2। तो डायरेक्ट जब भी आपको कोई रेशियो दिया रहे, कोई भी 2 का दे रहे, 3 का दिया रहे, 4 का दिया रहे, अब कोई कहे वैल्यू निकालने के लिए, तो आप डायरेक्ट रेशियो रखोगे। x बदला में कितना रखोगे 7 और y बदला में कितना रखोगे 2 रख दो। आप इसमें सॉल्व कर दो। 7 यहाँ रखेंगे, मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, यहाँ रखेंगे 7 तो कितना हो जाएगा 49, और y बदला में कितना रखेंगे 2 तो कितना हो जाएगा 8 रेशियो। फिर यहाँ x बदला में कितना रखेंगे 7, ध्यान से, तो कितना हो जाएगा 49, और y बदला में कितना रखेंगे 2 तो कितना हो जाएगा 8। तब इसको जोड़ देते हैं, 49 1 50 1 57, 57 रेशियो क्या हो जाएगा 41, तो क्या हो गया 57:41। ऑप्शन नंबर डी। आई बात समझ में। जब भी आपको कभी भी रेशियो दिया रहे, लेकिन ये ध्यान रहे ये सिंगल होना चाहिए, x y z, x + y कभी आ जाए तब नहीं ऐसा होगा, सिंगल होना चाहिए। a रेशियो b रेशियो c, सिंगल वैल्यू दिया आना चाहिए, कहीं भी दिया आना चाहिए। आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, कुछ भी कोई दे दिया आपको कि a रेशियो b रेशियो c इक्वल्स टू 11 रेशियो 13 रेशियो 14, और आपको पूछ दिया कि a + b + c अपॉन में c + a का वैल्यू बताओ, कुछ भी पूछ दिया तो डायरेक्ट वैल्यू रखो। a रखो 11, b रखो 13 और c रखो 14, इसमें डायरेक्ट रखो, वैल्यू पूछ देता है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको पूछे, कभी क्वेश्चन पूछ दिया b/a इक्वल्स टू 0.5, आपको पूछ दिया कि 2a + b अपॉन में 2a - b - 1/10 का वैल्यू पूछा। देखो पूछता है ऐसे क्वेश्चन, तो b/a, तो b/a बराबर 0.5, 0.5 मतलब क्या हाफ हो गया। तो a का वैल्यू कितना लोगे 2 और b का वैल्यू कितना लोगे 1, इसमें a और b का वैल्यू रख दो 2 और 1, आंसर निकल। b/a है तो a ये हो गया, b बैलेंस कर लेना। जब भी सिंगल किसी रेशियो दिया रहे a b का, p q का, l m n का, a x y z का, तो आप पहले उसको डायरेक्ट वैल्यू, कभी कल ऐसे देता है, कभी कल ऐसे देता है, कभी तो तोड़ लेना, डायरेक्ट सॉल्व कर लेना और डायरेक्ट वैल्यू इसमें रख देना, डायरेक्ट निकल जाए। लेकिन ये ज्वाइंट में भी कभी कहा जाता है, कभी दे दिया x + y, कभी दे दिया 2x - 3y। देखो एक क्वेश्चन और है आज की क्लास का, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। आज की क्लास बेहतरीन हुई है। देखो भाई टफ है जो चीजें मैं बता रहा हूं आपको, और मैंने सॉल्यूशन जबरदस्त दिया है। क्वेश्चन क्यों कहा 5-5 सेकंड सब निकल रहा है, देख लें, बार बार खाली प्रैक्टिस कर लेना। देखो अब ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, 5t + 3u रेशियो 5t - 3u इक्वल्स टू 5:3। देखिए 5t + 3u
रेशियो 5t माइनस 3u इक्वल्स टू 5 रेशियो 3। आपको किसका वैल्यू निकालना है? टी रेशियो यू का वैल्यू निकालना है, टी रेशियो यू का वैल्यू। देखिए एक तो ये है कि इसको हम रेशियो को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 5t प्लस 3u, रेशियो का मतलब क्या होता है? बट्टा अपॉन 5t माइनस 3u इक्वल्स टू 5/3। आपको याद होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल सकते हैं, टी रेशियो यू का, टी बाई यू एक ही बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा लेंदी हो गया, इसमें थोड़ा आपको टाइम लग जाएगा। अब देखो जब भी ऐसे ज्वाइंट वाले में आए, देखो ये क्या है, एक बताओ, याद करो आप, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन था। ये बोलता हूँ मेरा एक एक वीडियो सिस्टम से देखो, मेरा मैथ पूरा कनेक्टेड है। मैं आपको सेट नहीं सॉल्व करवा रहा हूँ कि कहीं कहीं से क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं चैप्टर वाइज चल रहा हूँ, सिस्टम से चल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, तो मेरा मैथ कनेक्टेड है। आप पीछे वाला क्लास नहीं देखेंगे तो ये क्या है? इक्वेशन, समीकरण है ना एक तरह से जी। इसमें क्या निकालना है? 2 रेशियो, तो वैल्यू निकालना है। मैं क्या बोला था? याद करो इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, या तो ऑप्शन से बढ़ जाएंगे या अपने मन से वेरीफाई करेंगे। तो ये तो हैवी डाटा है, अपने मन से तो रख नहीं सकते व्यक्ति, तो क्या करेंगे? ऑप्शन से बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन से बढ़ जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं पहले क्लीन कर देता हूं। अब आप क्या कर सकते हैं? ऑप्शन से बढ़ जाए, इसे मत बनाइए। अब यहां रखिए टी और यू का वैल्यू इसमें दोनों में रखिए, सॉल्व कर कितना आना चाहिए? 5 रेशियो 3। देखिए धर से आ जाएगा। अब रखते हैं पहले 4 और 5, टी बदला हम कितना रखते हैं? 4 और यू बदला हम 5। तो यहां देखिए मैं 4 रख रहा हूं, 4 रख रहे हैं यहाँ पर, तो 4 रख रहे हैं, तो पहले 4 रखिए, तो 5 चौका 20 प्लस यू बदला हम 5, तो 5 दिया 15, ठीक है, बट्टा ये 5 रेशियो 3 एक ही बात है, जैसे आपको रखना हो। कितना हो गई? ये रेशियो में लिख लीजिए, हटाइए रेशियो। फिर यहाँ पे कितना रखेंगे? 4 टी बदला में, और यहाँ क्या रखेंगे? 5, तो कितना हो गया? 20, ये क्या हो गया? 15। सॉल्व कीजिए, 35, ये कितना हो गया? 5, 5 सत्ते 35, 7 रेशियो 1, कितना आया? 7 रेशियो 1, जबकि लाना क्या है? 5 रेशियो 3। इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं है। अब रखेंगे दूसरा ऑप्शन, अब रखते हैं 12 और 5, तो अब यहाँ रखते हैं 12, तो 12 पंचे 60 प्लस 5 रखते हैं, 5 दिया 15 रेशियो। फिर यहाँ रखेंगे 60, वही आएगा क्योंकि सेम है। और फिर यहाँ क्या आ जाएगा? 15 माइनस में। अब इसको जोड़ देते हैं, 75 75, और ये कितना हो गया? 45। कटेगा, काट सकते हैं। 15 से 15 पंचे 75, 15 या 45, कितना आया? 5 रेशियो 3 आया। देखिए मैच कर रहा है 5 रेशियो 3, इसका मतलब आपका आंसर क्या है? 12 रेशियो 5। इक्वेशन को ऐसे ही सॉल्व करना है, ये मैं आपको पहले ही बता दिया था। या तो ऑप्शन से बढ़ जाओ या वेरीफाई कर दो, ठीक है। 5 सेकंड के भीतर आंसर निकल गया। क्लियर है? चलिए आज की क्लास हम यहीं रखते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक क्लास देखूंगा कि मैं एक ही क्लास में कंप्लीट कर दूं। नेक्स्ट क्लास मुझे लग रहा है ये कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो एक क्लास इसकी और लगे, क्योंकि ये चैप्टर पार्ट मैं बोला हूँ 5 से 6 चैप्टर स्टार्टिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से कई टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा एक ही में ही, नहीं तो 2 लग जाएगी, छोटे छोटे क्लासेज हो जाएंगी, ठीक है। ज़्यादा दबाव नहीं दूंगा मैं आपको, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।